तो लंका से हनुमान जी किसको उठा लाए थे? उसके घर को समेत, मतलब जिस आदमी को हनुमान जी उठाकर लाए थे लंका से, उसका घर सहित उसको उठा लाए थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ ने लक्ष्मण शक्ति, यानी कि मेघनाथ ने एक शक्ति चलाई और जिसमें लक्ष्मण जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तो जमीन पर गिरने के बाद मेघनाथ ने चाहा कि लक्ष्मण को उठाकर अपने लंका ले जाएं और अपने पिता रावण के समक्ष रखा जाए। जी को उठाने चला तो वो उठा नहीं पाया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। वो अपने सर पर पूरी पृथ्वी का भार रखते थे, इसलिए मेघनाथ उन्हें नहीं उठा पाया। और हनुमान जी आए और उन्हें उठाकर भगवान श्री राम के पास ले गए। और वहाँ पर जब लक्ष्मण जी को मूर्छित देखा, तो हर एक व्यक्ति, हर एक वानर और भगवान श्री राम भी रोने लगे और कहने लगे कि मेरे भाई को क्या हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि इन्हें लक्ष्मण शक्ति लगी है, यानी मेघनाथ ने एक शक्ति चलाई और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो उनके पास कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो लक्ष्मण जी को जीवित कर सके, मूर्छा से जगा सके। तो विभीषण जी जो थे, तो वो भगवान श्री राम के पास थे। तो वो कहने लगे कि हमारे एक राज्य वैद्य हैं जिनका नाम है सुषेण वैद्य। तो वो हमारे कुल का वैद्य हैं और हमारे पूरे घर की कोई भी समस्या होती है, यानी कि जैसे कहते हैं पर्सनल फैमिली डॉक्टर, तो इस तरह का वो वैद्य था। तो उनका नाम सुषेण वैद्य था। तो उन्होंने, विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ तुम लंका और सुषेण वैद्य को बुला लाओ, वो इनका इलाज कर देंगे। तो हनुमान जी गए और लंका जब पहुँचे तो उन्होंने सुषेण वैद्य से कहा, वैद्य जी चलिए, हमारे लक्ष्मण भैया जो हैं वो मूर्छित हो गए हैं, तो आप चल के उनका इलाज कर दीजिए। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं रावण का पर्सनल, यानी रावण का फैमिली वैद्य हूँ, मैं किसी अन्य आदमी का इलाज नहीं कर सकता। तो काफ़ी समय तक वार्तालाप हुआ हनुमान जी से। तो हनुमान जी की बात जब नहीं मानी सुषेण वैद्य ने, तो सुषेण वैद्य को उनके घर के समेत हनुमान जी उठा लाए लंका से, और जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे वहाँ पर उनको रखा और कहने लगे अब इनका इलाज करें। तो जब विभीषण जी ने सुषेण वैद्य से कहा कि लक्ष्मण जी का आप इलाज करिए, तो सुषेण वैद्य ने उन्हें देखा और कहने लगे इनका इलाज सिर्फ संजीवनी बूटी ही कर सकती है जो पर्वत पर है। तो जो कोई सुबह से पहले उस पर्वत से संजीवनी बूटी ला सके तो इनके प्राण बच सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं लेकर आऊँगा। तो हनुमान जी उड़े। तो उड़ने के बाद जब वो पर्वत पर पहुँचे और संजीवनी बूटी लेकर ढूंढने लगे, तो उन्हें ये समझ नहीं आई कि संजीवनी बूटी है कौन, और उधर सवेरा होने वाला था। तो हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लिए, और जब पूरा पर्वत उठा के उड़े हनुमान जी, तो वो पर्वत पूरा जमीन के अंदर पाताल में समा गया। तो सुषेण वैद्य उनका नाम था, जिनका घर समेत हनुमान जी ने लंका से उठाकर लाए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि हनुमान जी ने लंका से किसको उनके घर समेत उठाकर लाया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि हनुमान जी ने किसको
उनके घर समेत उठाकर लाए थे लंका से। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध होते होते मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वो ब्रह्मास्त्र जो है वो गायब हो गया। तब मेघनाथ समझ गया कि लक्ष्मण कोई नर नहीं, किसी भगवान का अवतार है, और उन पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया तो सुदर्शन चक्र ने लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस लौट आया, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और जिस शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सोते हैं, लेटे रहते हैं, वही तो लक्ष्मण जी हैं। तो उन पर कैसे सुदर्शन चक्र प्रहार करे। और लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध काफ़ी समय तक चला था। काफ़ी समय तक इसलिए चला था कि उनका युद्ध 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ तो मेघनाथ ने एक शक्ति चलाई और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी जब होश में आए संजीवनी बूटी से, तब उसके बाद जब युद्ध हुआ मेघनाथ और लक्ष्मण जी का, तब लक्ष्मण जी ने शपथ ली कि अगर मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो अपने प्रभु श्री राम को अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। तो हम अपने इस चैनल पर, मेरे चैनल का नाम है संदीप राजपूत ब्लॉग्स। इस चैनल पर मैं धार्मिक यानी रामायण कथा की अनसुनी कहानी आप तक पहुंचाता हूं। और रामायण की कोई अनसुनी कहानी जैसे कोई अच्छी सी बात है और आप तक नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, तो मैं उसे पहले पढ़ता हूं, फिर रामायण में सर्च करता हूं, फिर आप तक वो कहानी प्रस्तुत करता हूं और आप तक लाता हूं, ताकि मुझे कोई भी गलत कमेंट ना कर सके। और कमेंट में आप लोग जय श्री राम ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर दें कि मैंने जो आप लोगों को जानकारी दी है तो वो अच्छी है या बुरी है या गलत है। सही गलत आप भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी रामायण तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूँ तो वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ कहानी के माध्यम से।